दोस्तों, जब भी इस दुनिया में कोई शानदार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की जाती है, तब दुनिया भर के वैज्ञानिक उसके बारे में जानकारी जुटाने में लग जाते हैं और सालों बाद ही किसी परिणाम पर आ पाते हैं। लेकिन इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसे शानदार खोजें एग्जिस्ट करती हैं, जिनके बारे में पिछले कई सालों से वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं शानदार खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10। दोस्तों, जॉर्डन और फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने दावा किया है कि उन्होंने जॉर्डन के ईस्टर्न डेजर्ट में एक सुंदर नियोलिथिक साइट पर करीब 9000 वर्ष पुराना धार्मिक स्थल यानी श्राइन खोजा है और उसी श्राइन के पास ही आर्कियोलॉजिस्ट को एक डेजर्ट काइट्स नाम की बड़ी संरचना भी मिली है। आपको बता दें कि इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ये एक मास ट्रैप था और इसका इस्तेमाल प्राचीन काल के लोग जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए किया करते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार इस डेजर्ट काइट नाम की संरचनाओं में 2 या 2 से ज्यादा पत्थर की ऊंची दीवारें होती थी, जो आगे जाकर संकरी या कहें एक दूसरे के पास आती जाती थी, जिससे उनमें जंगली जानवर फंस जाते थे और उसके बाद उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता था, जिसके चलते इंसान उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। इस तरह की संरचनाएं मिडल ईस्ट के रेगिस्तान में भी पाई गई हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। नंबर 9। दोस्तों, अगर बात करें वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट की, तो आपको बता दें कि इस मैन्युस्क्रिप्ट को 15वीं शताब्दी में प्रदर्शित किया गया था। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इस किताब को कुछ इस तरह की भाषा में लिखा गया था कि जिसके बारे में ना तो साइंटिस्ट और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी हजारों सालों की डिस्कवरी में सुना था और ना ही देखा था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ ही अनुमान लगाए हैं, पर वो केवल अनुमान हैं। और बात आती है कि क्या वो लिखी चीज कोई टेक्स्ट है या फिर ऐसे ही मेहंदी की तरह बना हुआ एक डिजाइन। वैसे एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो मालूम होता है कि इसे कभी 1404 से 1432 के बीच लिखा गया था और इसका नाम इसको बेचने वाले विल्फ्रेड वॉयनिक के नाम पे पड़ा था। इस किताब की एक और खास बात यह है कि इसमें पेड़ पौधों से जुड़ी हजारों बातें डिटेल में लिखी हुई हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें प्लांट सेल्स और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस तक के बारे में भी बताया गया है। हालांकि ऐसा केवल इसमें बनी कार्विंग्स को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी अच्छी डिटेल इंफॉर्मेशन है, जिसमें बताया गया है कि इंसानों को दुनिया के अंदर मौजूद इनविजिबल एनर्जी के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन क्या ये सच है, ये भी एक रहस्य ही है। नंबर 8। इस वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट के बाद अब हम बात करने वाले हैं चाइना के सबसे अजीब और सबसे रहस्यमय कल्चर यानी कि सैंक्सिंग कल्चर के बारे में। आपको बता दें कि यह कल्चर चाइना के सबसे बड़े सिविलाइजेशंस में से एक था। यह सिविलाइजेशन चाइना की हिस्ट्री के अनुसार आज से 3000 साल पहले ही गायब हो गया था। पर आखिर कैसे यह इतना बड़ा सिविलाइजेशन एकाएक गायब हुआ, इस बात का पता आज तक किसी को नहीं है। अगर मॉडर्न रिसर्च के अनुसार देखें तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसके बारे में एक नई थ्योरी दी है, जिसके अनुसार इस सिविलाइजेशन को चाइना से एक जोरदार अर्थक्वेक के कारण मजबूरी में निकलना पड़ा था। यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को कई बड़े बड़े ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी मिले थे, जो सैंक्सिंग कल्चर के ही हैं, जिन्हें चाइना से ही साल 1986 में खोजा गया था। पर क्या अर्थक्वेक वाली थ्योरी सच है या झूठ, ये बात आज भी रिसर्चर्स के लिए एक दुविधा ही बनी हुई है। नंबर 7। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे आर्टिफैक्ट के बारे में बताने वाले हैं जो देखने में आपको जरूर 20वीं सदी का लगेगा, लेकिन वो कई हजारों सालों पहले का है। इस तरह के आर्टिफैक्ट्स को आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स या यू पार्ट नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस दुनिया में कोई भी यू पार्ट इतना ज्यादा विचित्र नहीं है कि उसे विलियम्स एनिग्मेलिथ से कंपेयर किया जा सके। इस आर्टिफैक्ट को एक जॉन जे विलियम्स नाम के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा नॉर्थ अमेरिका के एक रूरल एरिया से साल 1998 में खोजा गया था। दरअसल इस आर्टिफैक्ट को आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह इसमें एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सॉलिड ग्रेनाइट में लगा हुआ था। आप जानकर चौंक जाएंगे कि वो आर्टिफैक्ट आज से 1 लाख साल पुराना है और इसके बारे में साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये आर्टिफैक्ट्स एक हॉक्स है, जिसे केवल पॉपुलैरिटी पाने के लिए बनाया गया था। लेकिन कोई भी इस हॉक्स वाली बात को प्रूफ नहीं कर सका है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6। दोस्तों, वैसे तो मैं पहले ही आपको जॉर्डन में मिली एक एंशिएंट वॉल के बारे में बता चुका हूं, पर एक और एंशिएंट वॉल है जो जॉर्डन में ही मौजूद है, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस वॉल को कैट शाबीब नाम से जाना जाता है, जो चाइना की ग्रेट वॉल जितनी ही पॉपुलर है और ये वॉल इतनी बड़ी है
कि ये जॉर्डेनियन डेजर्ट में करीब 90 मील तक फैली हुई है। इसके साथ ही आपको ये जान लेना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट को इस वॉल के आसपास से भी किसी सेटलमेंट के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसे ब्रिटिश डिप्लोमेट के द्वारा साल 1948 में पहली बार डिटेक्ट किया गया था, लेकिन आज तक किसी को इसके बनाने के पीछे का कारण पता नहीं है कि इसे किस पर्पस के कारण बनाया गया था। इसे बनाने वाले सेटलमेंट ने यहाँ एक सबूत तक तो नहीं छोड़ा है कि यह पता किया जा सके कि इसे किस सेटलमेंट ने बनाया था। नंबर 5। अब जब हम जॉर्डन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो जॉर्डन, सीरिया और टर्की में डिटेक्ट किए गए कई दर्जन विशाल सर्कल्स के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। आपको बता दें कि ये सर्कल्स आज से करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जो आज भी रहस्य के घेरे में हैं। दरअसल इन सर्कल्स को पत्थरों से 4 से 5 फीट की ऊंचाई तक सर्कुलर शेप में अरेंज किया गया था, और ये सर्कल्स इतने बड़े हैं कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन सर्कल्स का डायमीटर लगभग 1300 फीट के आसपास है। इसके साथ ही इनमें से एक सर्कल बीच से एक प्राचीन रोमन रोड के कारण कटा हुआ भी है, जो इस बात को साबित करता है कि यह सर्कल रोमन्स के आने से पहले ही बन चुका था। लेकिन इसका रहस्य भी जॉर्डेनियन डेजर्ट में खोजी गई वॉल की तरह ही है कि आखिर इस वॉल को क्यों बनाया गया था और इसे किस सिविलाइजेशन ने बनाया था। ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 4। दोस्तों, हमारे नियोलिथिक एंसेस्टर्स भी आर्ट के मामले में कम नहीं थे। वो आज की मॉडर्न आर्ट के डिजाइन्स को तो नहीं बना सकते थे, लेकिन वो पत्थरों पर अपनी कलाकारी जरूर दिखाते थे, जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। और उन्हीं में से एक है ये पत्थर, जिसे खोशनो स्टोन नाम से जाना जाता है, जो आज पूरे ब्रिटिश आइल्स में खोजा गया सबसे पुराना नियोलिथिक आर्ट का एग्जाम्पल है। लेकिन अब अगर बात करें कि आखिर उन पत्थरों पर क्या उकेरा गया था, तो ये आज भी एक मिस्ट्री है। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार ये खोशनो स्लैब एक विशाल पत्थर का टुकड़ा है, जो करीब 40 फीट लंबा है, और इसके ऊपर रिंग्स की तरह पैटर्न और कप्स की तरह मार्किंग्स मौजूद हैं। आपको बता दें कि इनके इस आर्ट का पता आर्कियोलॉजिस्ट को एक खोशनो स्टोन से लगा था, जिसे स्कॉटलैंड में आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 1887 में खोजा था, और इसे पब्लिक को देखने के लिए भी रखा गया था। मगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ज्यादा मात्रा में लोगों के आने के कारण इसे वापस 1917 में दफन कर दिया गया था, जिसे किसी स्पेशल ओकेजन पर ही खोला जाता है। नंबर 3। दोस्तों, आज की मॉडर्न साइंस के बावजूद भी हमारे पास अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने की कोई भी प्रॉपर मेथड नहीं है, लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ 1900 साल पहले ही बना लिया था। आपको बता दें कि ये एक साइस्मोग्राफ है, जिसे चाइनीज इन्वेंटर जियांग हेंग के द्वारा 132वें साल में इन्वेंट किया गया था। ये देखने में एक वास की तरह ही नजर आता है, क्योंकि इसका शेप इसके मैकेनिज्म पर डिपेंड है। दरअसल इसे ग्राउंड पर रख दिया जाता था, जिसमें एक पेंडुलम लगा हुआ होता था, जो काफी ज्यादा सेंसिटिव था। इसके साथ ही जैसे ही ये डिवाइस थोड़ा सा सेंसेशन फील करता था, वैसे ही इसके किनारे बने हुए मुंह से एक बॉल बाहर निकलती थी, जिससे अर्थक्वेक का अंदाजा लगाया जाता था। नंबर 2। लेनप स्टोन दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत आर्टिफैक्ट्स में से एक है, जिसके ऊपर कई तरह की कार्विंग्स मौजूद है। आपको बता दें कि ये आर्टिफैक्ट्स पूरी दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल आर्टिफैक्ट्स में से भी एक है, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक होएक्स है, तो बहुत से लोगों का मानना ये प्राचीन आर्टिफैक्ट ही है। इस आर्टिफैक्ट को साल 1872 में पेनिसिल्वेनिया की बक्स कंट्री से खोजा गया था, और जब इसे खोजा गया था तब ये 2 हिस्सों में मिला था। इसके दूसरे हिस्से को पहले हिस्से के खोजे जाने के काफी समय बाद खोजा गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये आर्टिफैक्ट्स आज से करीब 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके साथ ही इस आर्टिफैक्ट पर नेटिव अमेरिकन की एक कार्विंग भी बनी हुई है, जिसमें वो एक वूली मैमथ का शिकार कर रहे हैं। नंबर 1। दोस्तों, डाइटिंग रॉक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सबसे अजीबोगरीब चीजों में से एक है। दरअसल इस पत्थर के ऊपर कई तरह के डिजाइन और आर्ट मौजूद हैं। इस पत्थर को पहली बार रेवरेंड कॉटन मैथर के द्वारा 1690 में खोजा गया था। शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस रॉक्स पर मौजूद कार्विंग आखिर कब की हैं। पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को मॉडर्न रिसर्च से इस बात का पता लगा है कि उस कार्विंग को नेटिव अमेरिकन के द्वारा बनाया गया था। इसे जिस एरिया से खोजा गया था, उस एरिया पर कई सारी ट्राइब्स के एविडेंस मिलते हैं, जिस कारण से ये बात आज भी रहस्य है कि इसे किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।